आई फ्लू वायरस ने देश में मचाया हाहाकार। कोरोना वायरस के कहर के बाद आंखों के वायरस से पूरा देश परेशान। कुदरत के कहर के आगे बेबस हुई दुनिया, आंखें हो रही है खराब। पूरे देश के लोग एक एक करके आ रहे हैं इस वायरस की चपेट में। अस्पतालों में लग रही है लंबी भीड़। पूरा मामला क्या है, आप आगे देखें अंत तक हमारे साथ। कोरोना के बाद अब एक और वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचाना शुरू कर दिया है। जब भारत में ये हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, जब आई फ्लू पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश के लोगों को एक एक करके अपने चपेट में ले रहे हैं। ये वायरस पूरे देश भर के लोगों को एक एक करके चपेट में ले रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। सवाल यह है कि ठीक होने में कितना समय लगता है, इस वायरस से कैसे बचें, आई फ्लू क्या है, आई फ्लू के लक्षण क्या है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या होता है आई फ्लू, इसकी दवाई क्या है, कितने दिन में ठीक होंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। अभी हम आपको एक एक करके सारे सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहें अंत तक हमारे साथ। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि आई फ्लू वायरस पूरे देश में अभी फैला हुआ है। जब बिहार सहित पूरे देश के राज्यों के लोगों को एक एक करके आई फ्लू वायरस अपनी चपेट में ले रहे हैं। 10 में से 6 लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। जी हाँ, अस्पतालों में लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। जिस भी अस्पतालों में जाएं आप तो आपको आई फ्लू के मरीज दिख जाएंगे। आई फ्लू यानी कि एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस का संक्रमण बिहार के अधिकतर जिलों में तेजी के साथ फैल रहा है। पूरे बिहार में इसको लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर साल ये बीमारी अधिक गर्मी तथा अधिक जाड़े के समय में होता है, लेकिन इस बार संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। जब कुछ मामलों में इसका असर भी लंबे समय तक हो रहा है। हालात यह है कि अस्पतालों में कंजक्टिवाइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आई फ्लू बीमारी जो है वो वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है। यानी कि आई फ्लू बीमारी जो होता है वो वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। जब अभी मरीजों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अपने आप ठीक होने की वजह से ज्यादातर लोग इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाते हैं। जब वायरस की वजह से फैलने वाले इस संक्रमण में कुछ लोगों की आंखों में बैक्टीरियल अटैक भी हो जाता है। ऐसे में बिना एंटीबायोटिक के बीमारी खत्म नहीं होती है। जब नेत्र विशेषज्ञ बताते हैं कि ये वायरस फ्लू है और आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जुड़ जाने से ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जी हाँ, इसके साथ ही ये बैक्टीरियल एवं एलर्जी भी है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। डॉक्टर बच्चों में इस संक्रमण को लेकर के कहते हैं कि बच्चे हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसीलिए उनमें ये तेजी से फैलता है। वे स्कूल में खाना भी शेयर करते हैं, यानी कि बच्चे स्कूल में एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं, एक दूसरे को टच भी करते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल प्रशासन और टीचर को उस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी बच्चे की आंख लाल है तो उसे छुट्टी दे दे। जब पेरेंट्स से बात करके उन्हें पूरी जानकारी दे। जब बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से कोई भी दवा या फिर स्टेरॉइड नहीं ले, इसका नुकसान हो सकता है। नेत्र रोग डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया है कि आई फ्लू में साफ सफाई जरूरी है। ऐसे में ध्यान रखें कि बच्चे कहीं से भी आए सबसे पहले उनके हाथ धुलवाएं। अगर उसने किसी चीज़ को छुआ या फिर स्कूल से घर आया है तो फिर सबसे पहले हाथ धुलवाएं। इसके साथ ही समय समय पर उनके हाथ सैनिटाइज कराते रहे। इसके साथ ही आई फ्लू से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें बार बार आंखों को छूने से मना करें। अब बात करेंगे कि संक्रमण से कैसे बचें। तो भीड़ में नहीं जाएं, अगर जाएं तो चश्मा पहन लें, इधर उधर ना छुएं, अपने हाथ बार बार साफ करें, हाथों को पानी से या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहें, अपना चेहरा और मुंह को ना छुएं, टीवी और मोबाइल देखने से बचें, कोरोना की तरह ही हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। ये भी वायरस की वजह से फैलता है, इसीलिए कोविड की तरह ही बचाव के उपाय करें। ये छुआछूत की बीमारी तो नहीं है, लेकिन आंख से निकलने वाले डिस्चार्ज के संपर्क में आने से संक्रमण हो जाता है। अब बात करेंगे कि आखिर ये आई फ्लू क्या है। तो बात करते हैं कि ये आई फ्लू बहुत तेजी के साथ फैलता है। परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाता है तो फिर परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो जाता है। या संक्रमित व्यक्ति अपना टॉवल, रुमाल एवं बेड शेयर नहीं करे। या संक्रमित को अलग होना चाहिए, जो कोरोना की तरह। जो आंखों पर दिन में 3 से 4 बार
पानी के छींटे मार करके धोएं। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा ने कहा है कि संक्रमितों को मॉक्सिप्रोक्सिन आई ड्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक सीरियस होने पर ऑइंटमेंट यूज करनी चाहिए। लोगों के बीच में इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रम भी फैला है। भ्रम यह है कि संक्रमित व्यक्ति की आंख में देखने से ये संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि संक्रमित आंख को देखने से इस बीमारी के फैलने की धारणा महज भ्रम है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ संपर्क में आने से ही फैलती है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है, अगर उस व्यक्ति को आप छुएंगे, उसके बगल में बैठेंगे तो हो सकता है। आंखों में आंखें डालने से ये बीमारी नहीं फैलती है। जी हाँ, अगर किसी को आई फ्लू हो चुका है तो फिर उसके संपर्क में आने से आपको बचना चाहिए, या उसके आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज से संक्रमण फैल सकता है। बाजार में आई ड्रॉप खरीदने के लिए लोग सीधे दवा दुकान पर पहुंच रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। लोग अस्पताल के बदले दवा दुकानों से महंगी दवा खरीदते दिखते हैं। अचानक बढ़ते मांग को देखते हुए बाजार में कई कंपनियों ने आई ड्रॉप को उतारा है। जब बिना डॉक्टर के सलाह किसी भी तरह का आई ड्रॉप यूज करने से बचना चाहिए। वैसे तो ये बीमारी हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन खास करके छोटे छोटे उम्र के मासूमों को आसानी से शिकार बना रहा है। अब बात करते हैं कि आई फ्लू के लक्षण क्या है। तो बात करते हैं कि सिविल सर्जन डॉक्टर कौशल किशोर ने बताया है कि वैसे तो आई फ्लू कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी चपेट में आने से आंखों में दर्द जरूर होता है। इसे वायरल कंजक्टिवाइटिस के रूप में भी देखा जाता है। ये विभिन्न वायरस के कारण होता है। इस स्थिति के लक्षण हल्के या फिर गंभीर हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई बार आंखों के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित होते हैं। ऐसे में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इससे पीड़ित व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है, या उसकी आंखों से पानी निकलता है। कभी कभी आंखों में सूजन भी आ जाती है। शुरुआत में आई फ्लू एक आंख में होता है, जो जल्द ही दूसरी आंख में भी फैल जाता है। आई फ्लू होने पर आंखें लाल दिखने लगती है, आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों की ऊपरी परत धुंधली हो जाती है और उस पर चिपचिपा पदार्थ नजर आने लगता है। अब बात करेंगे कि आई फ्लू के कारण आंखों में दर्द हो तो क्या करें। तो बात करते हैं कि थोड़े थोड़े समय पर ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें, या गुलाब जल से आंखों को धोने से इन्फेक्शन कम होता है और गंदगी हटती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बेहद आसानी से ये बीमारी फैलती है। अक्सर लोगों को लगता है कि संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने से आई फ्लू फैलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूने से आई फ्लू फैलता है, ना कि देखने से। अच्छा, आपको बता दें कि ये इन्फेक्शन संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले तरल पदार्थ या फिर पानी के संपर्क में आने से फैलता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आंखों से निकलने वाले पानी को छू लेते हैं, फिर अपने हाथों को मुंह या फिर नाक पर लगाते हैं, तो फिर इससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप संक्रमित व्यक्ति के व्यक्तिगत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भी आई फ्लू फैल सकता है, या संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों से आप दूरी बना करके रखें। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।